नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल पथ परिवहन निगम मार्च 2026 तक बनेगा ग्रीन और आत्मनिर्भर। हिमाचल पथ परिवहन निगम मार्च 2026 तक ग्रीन और आत्मनिर्भर परिवहन निगम बनेगा। एचआरटीसी को ग्रीन पथ परिवहन निगम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें निगम के बेड़े में शामिल करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में एचआरटीसी की अतुलनीय भूमिका रही है। डिपो में मनपसंद दालें खरीदने का ऑप्शन खत्म, अब बाजार में सस्ते रेट में मिलेगी 3 किस्म की दालें। हिमाचल के डिपो में लाखों परिवार अब अपनी पसंद की दालें नहीं खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार ने उचित मूल्यों की दुकानों के जरिए दी जाने वाली चॉइस की 3 दालें देने का ऑप्शन को खत्म कर दिया है। त्योहारी सीजन से पहले डिपो में उपभोक्ताओं को पसंद से 3 दालें खरीदने का विकल्प मौजूद था, जिसे अब इस महीने से खत्म कर दिया गया है। डिपो में अब उपभोक्ताओं को 1 किलो चना दाल, 1 किलो मलका और 1 किलो उड़द की दाल बाजार से सस्ते रेट पर उपलब्ध होगी। बाजार में इन दिनों सब्जियों और दालों की कीमतें आसमान छू रही हैं। शिक्षा की गुणवत्ता प्रगति मूल्यांकन के लिए दिसंबर में होगा नेशनल असेसमेंट सर्वे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर एक दिवसीय प्रवास के दौरान राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीमा के सभागार में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बच्चों को द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की सराहना की और मेधावियों को पुरस्कार भी वितरित किए। रोहित ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना से लेकर आज तक प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज हिमाचल को प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर राज्यों में गिना जाता है और आने वाले समय के लिए हमें बेहतर प्रयास करने होंगे। 2 महीनों में ले लिया 1300 करोड़ का लोन। सुखविंदर सरकार का अब तक ले चुकी है 34,000 करोड़ से अधिक का कर्ज। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि राज्य की ट्रेजरी में ओवरड्राफ्ट की नौबत नहीं आई है और राज्य की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। वहीं इस दावे के विपरीत कांग्रेस सरकार ने पिछले 2 महीनों में 1300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। अब दिसंबर माह तक राज्य सरकार के पास सिर्फ 1017 करोड़ रुपए की ही लोन लिमिट बाकी बची हुई है। आंकड़े बताते हैं कि सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक राज्य सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन ले लिया है। केंद्र ने एडवांस में दिया हिमाचल को टैक्स शेयर, तभी 28 अक्टूबर को दी जा रही है सैलरी और पेंशन। प्रदेश के कर्मचारियों को रिटायर कर्मचारियों को समय पर सैलरी और पेंशन नहीं मिल पाए। सुक्खू पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री को यही समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। कभी वह बोलते हैं कि प्रदेश में वित्तीय संकट है तो कभी बोलते हैं कि प्रदेश में कोई वित्तीय संकट नहीं है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहकर सीएम सुक्खू गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि काम करते करते गलतियां भी होती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। 1500 संस्थान बंद किए, वेट से वसूले 1500 करोड़, फिर भी पैसे का रोना। भाजपा नेता का हिमाचल के सीएम पर वार। भाजपा नेता ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 1500 के लगभग संस्थान बंद किए। डीजल पर 7 रुपए लीटर का वैट लगाकर 1500 करोड़ गरीब की जेब से निकाल दिया। करीब 1500 संस्थान इसलिए बंद किए क्योंकि इन संस्थानों को चलाने के लिए सीएम के पास धन नहीं है। हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर रणदीप बिंदल ने कहा कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद फजीहत से बचने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री तरह तरह की बहानेबाजी करने पर उतर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 41,000 किलोमीटर फैला है सड़कों का जाल। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की जान सड़कों पर बसती है। लोग आवाजाही के लिए आमतौर पर सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। राज्य गठन के समय साल 1948 में कुल 228 किलोमीटर लंबी सड़क थी। रेल और हवाई सेवा की गुंजाइश कम होने की वजह से हिमाचल में परिवहन का मुख्य साधन सड़क है। हिमाचल प्रदेश में इस समय 41,202 किलोमीटर की सड़कें हैं। पक्की सड़क में 34,970 किलोमीटर और कच्ची सड़क में 6,232 किलोमीटर है। लोक निर्माण विभाग ने 2,519 पुलों और 36,723 किलोमीटर की सड़क पर क्रॉस ड्रेनेज का काम भी किया हुआ है। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी के 5 बच्चों वाले 525 प्राइमरी स्कूल होंगे मर्ज। नए शैक्षणिक सत्र से शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में अब 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित 5 या इससे कम बच्चों की संख्या वाले 525 प्राइमरी स्कूल भी मर्ज होंगे। नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। बीते दिनों 2 किलोमीटर की दूरी में स्थित ऐसे 361 स्कूल मर्ज किए गए थे, जिसके अलावा 10 बच्चों की संख्या वाले 315 मिडिल स्कूलों को भी समायोजित किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मंजूरी को भेज दिया है।
राज्य मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित होने के बाद स्कूलों को मर्ज करने की अधिसूचना जारी होगी। सीएम सुक्खू पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की झूठी गारंटियों का हरियाणा की जनता ने ठोक कर दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। पूर्व सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार की झूठी गारंटियों का हरियाणा की जनता ने अपने अंदाज में ठोक कर जवाब दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को 28 अक्टूबर को सैलरी मिलने वाली है। यह तभी संभव हो पाया है जब सेंट्रल टैक्स का 1479 करोड़ रुपए प्रदेश की झोली में आया है। ऊना में भाजपा आज से शुरू करेगी सदस्यता अभियान। भाजपा जिला ऊना का सक्रिय सदस्यता अभियान आज से शुरू होगा और इस मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यहां जिला ऊना भाजपा कार्यालय में विधायक रणधीर शर्मा मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की जीत ने बता दिया कि देश का मिजाज क्या है। लोगों ने दिखा दिया है कि वे कांग्रेस और शहरी नक्सलियों की घृणित साजिशों का शिकार नहीं होंगे। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम शहरी नक्सलियों पर पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। हिमाचल के इस नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का भारी खतरा। पड़ोसी जिला सोलन के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नाहन और कुमारहट्टी पर 5 ऐसे अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां हमेशा लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। नाहन से कुमारहट्टी तक 78 किलोमीटर के हाईवे पर 5 स्थानों पर वाहन चालकों को संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ अक्सर पहाड़ से मलबा या चट्टानें गिरने की संभावना बनी रहती है। सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। बीएसएफ, सीआरपीएफ समेत 39,000 से भी ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। युवाओं के लिए एसएससी ने एक शानदार मौका दिया है। एसएससी की ओर से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के लिए जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जिनसे भी इन पदों के लिए अब तक आवेदन नहीं किए गए हैं, उनके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया हो तो वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एलन मस्क ने स्पेसएक्स से लॉन्च किया मेगा स्टारशिप रॉकेट। स्पेसएक्स ने हाल ही में स्टारशिप की नवीनतम परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया। इस टेस्ट में स्पेस में गए सुपर हैवी बूस्टर को लॉन्च साइट पर वापस लाकर टावर पर कैच किया गया। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी से वायुमंडल की री एंट्री कराकर हिंद महासागर में लैंडिंग कराई गई। यह रॉकेट प्रणाली अब तक की सबसे शक्तिशाली है और इसका उद्देश्य भविष्य में मानवों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर ले जाने में मदद करना है। बाबा रामदेव ने कहा, खाने में थूक और पेशाब पर चुप्पी साध लेते हैं मौलाना। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को खाने में थूकने या पेशाब करने जैसी घटनाओं पर चुप्पी तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता बल्कि बदनामी होती है। रामदेव बाबा ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातों पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे रहते हैं। यूपीआई के जरिए भारत में हर मिनट हो रहा 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन। यूपीआई के जरिए देश में होने वाले पेमेंट्स में सालाना आधार पर साल के पहले 6 महीनों में 52% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पहले 6 माही में देश में डिजिटल पेमेंट बढ़कर सालाना 78 अरब हो गया। इस साल अप्रैल-जुलाई की समयावधि में यूपीआई में कुल लेन देन 81 लाख करोड़ हुआ। आंकड़े के मुताबिक भारत में यूपीआई से हर सेकंड 3,729 रुपए का लेन देन हुआ है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।